Hello everyone, welcome back to the new video. So today we are going to discuss about the very important issue, how to take the fake reviews or how to take the VBROs. This is very important term in Pakistan and probably in all over the world regarding to the Fiverr. We need to take the VBROs for the ranking. So one of the major issue all of the freelancers will actually is doing in the whole scenario is they are taking the fake reviews in the completely wrong way. अगर मैं आप लोगों को उर्दू में ज़रा आसान अल्फाज में समझाऊं कि द मेजर प्रॉब्लम जो सारे के सारे फ्रीलांसर्स कर रहे हैं वो देखो, मैं तो कभी इस चीज़ को प्रमोट नहीं करता कि आप लोग वीवीआरओज लो, ठीक है। अगर आप लोगों को ज़रूरत पड़ती है, चूँकि फाइबर का एल्गोरिदम ऐसे काम करता है कि आप लोगों को ये लेने पड़ते हैं। अगर आपने अपना जो स्टार्ट में जिसको कहते हैं प्रोफाइल को बूम करवाना है तो ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके इसके करने का क्राइटेरिया है। फाइवर इसको खुद भी पसंद करता है, फाइवर इसको खुद भी प्रमोट भी करता है और वो आपको कहता है कि जैसे आप गिग क्रिएट करते हो आप इसको शेयर करो गिग को, ठीक है। फाइवर का करने का पर्पज़ ये है कि आप गिग को शेयर करो, आप अपने फॉर एग्जांपल आपके कुछ डायरेक्ट क्लाइंट्स हैं, आप थ्रू फाइवर उनको लेके आओ, आप वैसे ही अपने गिग को सोशल मीडिया पे जाकर शेयर करो, आप वहाँ से कुछ क्लाइंट्स डायरेक्ट करो, आप अपना एक लिंक क्रिएट करो, आपका एक प्रॉपर बैच बना के देता है फाइवर आपको, आप उस बैच को पब्लिक में शेयर करो, वहाँ से आपको जो ऑर्डर देंगे तो वो फाइवर कहता है कि वहाँ से आप ऑडियंस को लेके आओ। फाइवर इस चीज़ को नेगेट करता है कि आप अगर फॉर एग्जांपल ऑर्डर्स लेके आ रहे हो, फेक क्राइटेरिया यूज़ करते हो, लाइक वीपीएन यूज़ करते हैं, कुछ लोग वीपीएस यूज़ करते हैं। अब जब ये क्राइटेरिया तमाम लोग जब सेलर्स इसको यूज़ करते हैं तो इसमें बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से उनके प्रोफाइल्स ब्लॉक होते हैं। और बहुत सारे ऐसे मार्केट में सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो कि ये सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन वो इन सब चीज़ों का क्राइटेरिया का वैसे ख्याल नहीं रखते कि जैसे रखने की ज़रूरत है, तो जिसकी वजह से जो है ये आप लोगों के प्रोफाइल्स ब्लॉक होते हैं। तो इसके अंदर मैं आप लोगों को एक चीज़ हाईलाइट करूँ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जब एक एक आप लोगों ने अगर वीवीआरओज लेने ही हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगेन मैं आप लोगों को रिपीट करूँगा कि आप लोग अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट से, अपने प्रीवियस क्लाइंट से और मार्केट के अंदर डायरेक्ट जाके आप लोग ये सर्विसेज दो। आप पाकिस्तान में भी तो ये चीज़ें सर्विसेज दे सकते हो अगर आपको फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल एक्सेस नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप वीडियो एडिटर हो तो आप मार्केट में आसपास जितने भी लोग हैं उनको बोलो कि भाई जितने का भी आपने ऑर्डर प्लेस करना है पर मुझे वाया फाइबर आप लोग करो, मैं आप लोगों को सर्विसेज विद फाइबर देता हूँ। लेकिन इफ़ इन केस कि आप लोग जी अपनी आदत से बात नहीं आना चाहते तो फिर आप लोगों के लिए गाइडेंस है कि अगर करना ही है ये वाला काम तो इसको प्रॉपर तरीके से करें। और वो प्रॉपर तरीका क्या है कि अगर आप लोग ऑर्डर प्लेस करने लगे हो, अपना जिसको कहते हैं कि एक आपने एक जो फाइबर का प्रोफाइल होता है एक कंप्लीट एक एसेट होता है, आप लोग एक बड़ी मुश्किल से इसको बिल्ड करते हो, या आपका कंप्लीट बिजनेस होता है। बहुत सारे लोग होते हैं ये उनका जिसको कहते हैं कि अकेला एक जरिया मुआश होता है, तो इसलिए इसको इतना नॉन सीरियस तरीके से ना लिया करें कि जिसके अंदर जी जिससे भी मार्केट में अगर आपको कोई सर्विस प्रोवाइडर मिलता है आप चाहते हो उसे जाके तो कि पैसे दे दो मुझे वीवीआरओस दे दो। तो जब आप कभी कोई किसी से सर्विस ये लेने ही लगे हैं तो उसके अंदर किन चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि वो सर्विस प्रोवाइडर है वो क्या कर रहा होगा, वो एक वीपीएस के थ्रू उसने मल्टीपल अकाउंट्स ओपन किए होंगे, उसने एक वीपीएस के थ्रू जो अकाउंट ओपन किया होगा उसके थ्रू मल्टीपल सेलर्स को ऑर्डर प्लेस करा होगा। अब आपको एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है उसके अंदर देखना कि वो कितने लोगों के साथ ऑलरेडी डील कर रहा है। फॉर एग्जांपल एक ही प्रोफाइल है, यूएस में बैठा है, एक तरफ वो वेबसाइट डेवलपर को हायर कर रहा है, दूसरी तरफ पीसीबी डिज़ाइनर को हायर कर रहा है, तीसरी तरफ वो कोई और सर्विसेज ले रहा है और लोकेशन उसकी वही रह रही है, वो चेंज नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल अब अगला जो उसने बायर नेटवर्क बनाया हुआ है वो प्रॉब्लली उसने मैक्सिमम 15 to 20 नेटवर्क्स बनाएंगे, उसके थ्रू पता नहीं कितनी ऑडियंस को सर्विसेज दे रहा है। ये एक बहुत मेजर रीज़न है जिसकी वजह से लोगों के प्रोफाइल्स ब्लॉक होते हैं। मेरे पास दिन में पता नहीं कितने मैसेजेस आते हैं कि हमने ऑर्डर लगवाया और साथ ही मुझे वार्निंग आ गई और मेरा मेन प्रोफाइल ब्लॉक हो गया, तो बड़े परेशान होते हैं उसके बाद। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग कभी भी इस तरह से किसी से ना लो। आप अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड से, अपने प्रीवियस क्लाइंट से, अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट से उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप लोगों को ऑर्डर प्लेस करें, अपने अपने प्रोफाइल्स पहले क्रिएट करें फाइवर पे जाके, वहाँ से आप लोग ऑर्डर प्लेस करें, जिसका ऑर्गेनिक वे है। लेकिन अगर आप लोगों ने इसको फॉलो करना ही है गलत क्राइटेरिया को, तो आपको ये चीज़ इसके अंदर इंश्योर करनी है कि जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है उसके पास मल्टीपल बायर नेटवर्क होना चाहिए। उसके पास फॉर एग्जांपल 15 से 20 लोगों का उसने एक पूल ऑफ बायर्स का नेटवर्क बनाया हो और उस नेटवर्क के थ्रू वो प्रॉपर क्राइटेरिया से कम्युनिकेशन करके चैट करके आपके साथ आपको ऑर्डर प्लेस करे। और नॉट ओनली चैट आपसे करे, अगर फॉर एग्जांपल आप वेबसाइट डेवलपर हैं, वो आपसे सर्विसेज लेना चाह रहा है तो वो 10 और वेबसाइट डेवलपर से भी रब्ता करे, उसको भी वो मैसेजेस करे, उनके साथ भी कम्युनिकेशन करे, देन वो आपको ऑर्डर प्लेस करे। और इसके अंदर भी तीसरी एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी ऐड करना चाह रहा हूँ, तो वो ये होगी कि आप अपना एक जो फाइबर आपको अलाउ करता है, एक बैच आपको देता है एक थ्रू वाया आपको एक कोड क्रिएट करके, आप उस कोड के थ्रू अपना एक बैच क्रिएट करें। वो बैच आप किसी ना किसी वेबसाइट पे जाके
फाइवर से रिलेटेड, वहाँ पे आप अपना ब्लॉग पब्लिश करें, वहाँ पे उसके थ्रू आप अपनी ट्रैफिक लेके आओ। तो ये एक प्योर ऑर्गेनिक वे बनता है। अब हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है कि लोग पैसे लेते हैं और कोई भी इतना पेन नहीं लेता आपके लिए। अगर $10 $15 वो आपसे एडिशनल चार्ज कर रहा है, वो आपके लिए इतना पेन नहीं लेता कि आपकी सर्विसेज के लिए वो 10 लोगों को और मैसेज करे और प्योरली ऑर्गेनिक बनाए। तो फाइवर का एल्गोरिदम इज सो स्ट्रॉन्ग, वो आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व कर रहे हैं। वो हर बिहेवियर के साथ जो लोग करते हैं उनके साथ लर्न करते हैं, और अब उनको 100% चीज़ें पता चल चुकी हुई हैं कि किस तरह से लोग जो है फेक रिव्यूज़ ले रहे हैं। और उन चीज़ों को उन्होंने इंश्योर करने के लिए अपने चेक्स बहुत ज़्यादा लगा दिए हैं, और कहीं पे भी उनका एक चेक भी ट्रिगर होता है तो आपके अकाउंट को फ्लैग करते हैं। तो लिहाजा फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं हमेशा इस चीज़ के खिलाफ हूँ, इस चीज़ के नेगेट करता हूँ कि इस चीज़ की तरफ ना जाएँ। और अगर इफ़ इन केस आप चले ही गए हैं, जाना ही चाह रहे हैं, तो इन चीज़ों को लाजमी इंश्योर करें। अपना जो फाइवर का बिजनेस है ये कंप्लीट बिजनेस है, ये एक साइड बिजनेस या साइड जॉब नहीं है कि जिसके ऊपर आप लोग लगे हुए और ठीक है आप कहते हो कि थोड़ा सा टाइम लगाएंगे फिर इसको मूव ऑन कर देंगे। नहीं, ये एक आपका कंप्लीट एसेट है। इसके ऊपर आप मेरे ख्याल में पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसी जॉब हो जहाँ पे आपको इतना आप इससे अर्न कर सकते हो जितना आप फाइवर के अपने एक प्रोफाइल से अर्न कर सकते हो। लिहाजा इसको सीरियस लें। और अगर आप चाहते हैं कि जो भी नई अपडेट आ रही है, मैं उससे रिलेटेड सारी की सारी अपडेट से रिलेटेड एक कंटेंट क्रिएशन का सीरीज कंप्लीट स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं नई अपडेट के ऊपर एक एक पॉइंट पे उसका इम्पैक्ट, उसके एनालिटिक्स को डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप लोग भी अपडेट रहना चाहते हैं तो आप ज़रूर चैनल के ऊपर आएँ, इसको सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें। बिकॉज ये जो कंटेंट क्रिएशन होती है ये एक बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग चीज़ होती है। आप लोगों के लिए स्पेशली आना पड़ता है और कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है। और एट द एंड ऑफ डे हमें जो चीज़ आप लोगों से चाहिए होती है वो जस्ट ये प्रमोशन चाहिए होती है कि आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ऑडियंस इससे फ़ायदा उठा सके। ग्रुप्स में शेयर करें, और भी जितने आपके फ्रीलांसर नेटवर्क में आप लोग वहाँ पे उनके साथ ये शेयर कीजिएगा। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।